सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। इनफ इज इनफ। अब मैं शाज़मा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा, समझी तुम? बकवास नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास सबूत भी है जिसपे इन्होंने एतराफ किया इस बात का कि नातिया बाजी का ड्रेस इन्होंने जलाया और फिर झूठा इल्जाम मुझ पे लगा दिया है। अच्छा, दिखाओ सबूत। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मुझे पता था कि सबूत के बगैर मुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने वीडियो बना ली थी। भाई मैं यकीन करें, वो यहीं पे थी वीडियो। वीडियो होगी तो मिलेगी ना। ये मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता मेरे फोन से कैसे गायब हो गई ये वीडियो। अम्मी, भाभी आप तो वहीं पे थी ना जब उन्होंने इस बात का एतराफ किया था। अच्छा, अब मैं समझा कि ये सब कुछ क्यों कर रही हो तुम और किसकी शह पे कर रही हो। इन लोगों की शह पर तुम मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रही हो। तमीज से बात करो ज़ीशान, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कैसे लेना देना नहीं है आपका? जब तक आप लोग यहाँ नहीं थे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आप लोगों के यहाँ वापस आते ही दोबारा इस घर में सब कुछ वही शुरू हो गया। रातों रात हरीम को शाज़मा दुश्मन लगने लग गई और आप कह रहे हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है भाभी? आपने पहले भी मेरे साथ ये सब कुछ किया था। हरीम को तो मैं छोटी बहन समझती हूँ, आपने मेरी छोटी बहन को मेरे खिलाफ कर दिया। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसे? भाभी ने ऐसा कुछ नहीं किया, आप ये ड्रामा बंद करें। बस बहुत हो गया हरीम। आज तो मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज के बाद तुमने शाज़मा से बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? ज़ीशान प्लीज, खुदा के लिए बस करें। आप प्लीज यहाँ से चलें, चलें यहाँ से। क्या हो गया है आपको? अम्मी, अम्मी क्या हो गया? अम्मी आप ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। क्या इस दिन के लिए जिंदा थी मैं कि आज अपने बच्चों को इस तरह उलझते हुए देखूं? अम्मी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। कैसे टेंशन ना लूं? बताओ मुझे, कैसे टेंशन ना लूं? ज़ीशान को देखा नहीं, उसका रवैया नहीं देखा? अरे किस कदर गुस्से में आ गया था वो। पहले तुम और ज़ीशान
अब ये हरीम और ज़िशान एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अम्मी मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही। जाओ, चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। फारिस को कौन चली जाए मेरे नजरों के सामने से दूर हो जाइए। हरीम प्लीज सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अम्मी की तबीयत खराब हो रही है, तुम जाओ यहाँ से भाई मेरी बात। प्लीज यार, जाओ यहाँ से। अमीन प्लीज इसको लेके जाओ। प्लीज परेशान मत हो। भाइयों में इस तरह की चपकलिश चलती रहती है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कर। पता नहीं कब ठीक होगा, कब ठीक होगा सब, कब ठीक होगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी के दिल में मेरे लिए इतना जहर है। हरीम को इतना मेरे खिलाफ कर देंगी वो। मैं नोट कर रही थी, बहुत दिन से मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन हरीम मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती थी। मेरी किसी बात का कभी उसने जवाब नहीं दिया। बहुत बदतरीन साजिश खेली है उन्होंने। इतनी नफरत भर दी हरीम के दिल में मेरे लिए। मुझे तो हरीम पर हैरत हो रही है कि वो भाभी की बातों में कैसे आ गई। बच्ची है वो ज़िशान, इतनी मैच्योर नहीं है कि वो लोगों की नीयत को समझ सके। भाभी तो उसके साथ गेम खेल रही हैं, सिर्फ मेरे खिलाफ करने के लिए। वो तो बस वही कर रही है जो उसके जहन में डाला जा रहा है। आपको पता है, पिछले दिनों बैठ के हंसी मजाक में बातें कर रही थी। मुझे क्या पता था ये प्लानिंग चल रही है। पहले अफान भाई, फिर खाला, अब ये हरीम, सबको मेरे खिलाफ कर दिया इन्होंने। अगर ये घर में वापस आ गई ना, फिर साजिशें करती रहेंगी मेरे खिलाफ, तो मैं क्या करूँगी? मुझे तो इन साजिशों का जवाब भी देना नहीं आता। इसीलिए मैं कहती हूँ उनको नहीं आना चाहिए, वरना कुछ ना कुछ बुरा होगा और इस घर का सुकून खराब हो जाएगा। चुप करो आयन। ये सब कुछ शाज़बा भाभी की वजह से हो रहा है। उनकी वजह से हमारे घर का सुकून बर्बाद हो गया। मुझे नहीं समझ आता कि वो आखिर चाहती क्या है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने वीडियो बनाई कब थी? कल जब वो आपसे बात कर रही थी और खुलकर अपने कारनामे का एतराफ़ कर रही थी, तो मैंने सब सुन लिया था और मैंने उसी वक्त फ़ोन ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड कर ली। आप अफान भाई के साथ वॉक पे चली गई थी और अम्मी सो चुकी थी। ईशान भाई को तो बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुबह तक इंतज़ार करती। लेकिन भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ गई। हरीम, तुम्हें ये अच्छी तरह से याद है कि रिकॉर्डिंग करते वक्त तुमने कैमरे का बटन ऑन किया था? समटाइम हम कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जाते हैं।
और हमें ये लगता है कि रिकॉर्डिंग हो रही होती है लेकिन वीडियो नहीं बन रही होती। नहीं भाभी, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी। तुमने अपना फ़ोन कहीं पे छोड़ा था? नहीं भाभी, फ़ोन रात से मेरे पास ही था। एहतियातन वीडियो तुम्हें मुझे सेंड करनी चाहिए थी। कम से कम किसी के पास तो स्क्रिप्ट रहती ना। तो बस यही गलती हुई है। मैं इतने शॉक में चली गई थी कि मुझे ये ख्याल ही नहीं आया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि फ़ोन से वीडियो खुद ब खुद गायब कैसे हो सकती है। पता नहीं भाभी। अच्छा तुम चुप तो करो ना, चुप करो हरीम। मुझे पता था कि सबूत के बगैर मुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने वीडियो बना ली थी। भाई मेरा यकीन करें, वो यहीं पे थी वीडियो। वीडियो होगी तो मिलेगी ना। बड़ी आई मुझे बेइज्जत करने वाली। तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि पूरी जिंदगी याद रखोगी हरीम। बड़ा हल्का ले लिया तुमने मुझे। शायद तुमने मुझे अभी तक पहचाना नहीं। मुझे हराना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि जीत पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा।
जब तक आप लोग यहाँ नहीं थे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आप लोगों के यहाँ वापस आते ही दोबारा इस घर में सब कुछ वही शुरू हो गया। रातों रात हरीम को शाज़मा दुश्मन लगने लग गई और आप कह रहे हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी इस हद तक चली जाएंगी, हरीम को इतना मेरे खिलाफ कर देंगे वो। मैं नोट कर रही थी, बहुत दिन से मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन हरीम मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती थी। मेरी किसी बात का कभी उसने जवाब नहीं दिया। हाँ ठीक है। नहीं, मैंने उसे भेज दिया था, तुम्हारे पास नहीं पहुंचा। चलो ठीक है, दोबारा भेजता हूँ। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। खाना बन गया? अभी थोड़ा टाइम है। कितनी देर है यार? अभी आई हूँ मैं ऑफिस से फहद, टाइम लगता है खाना बनाने में। अच्छा ठीक है, इतनी रूड क्यों हो रही हो? लगता है घर का काम बोझ लगने लगा है तुम्हें। बोझ की बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? थक जाती हूँ मैं फहद, सारा दिन ऑफिस में सर खपा के आती हूँ, घर आती हूँ तो ये टेंशन होती है कि खाना बनाना है, क्या बनाना है, कौन सी डिश अच्छी है, और ऊपर से आपकी अम्मी की फरमाइश है, उनको हर चीज़ अपने वक्त पे और अपने हिसाब से चाहिए। तो फिर क्या करें? भाई से खाना लगवा लें, जैसे तुमने अपने भाई को लगवा के दिए। बेटा देखो, बात समझने की कोशिश करो। अम्मी का एज फैक्टर है, और इस एज में बंदा कॉन्शियस हो जाता है। तुम उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। कल तुम्हें खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो बैत की शादी है, 2 दिन पहले इनविटेशन आया था, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। कल ऑफिस से आकर रेडी हो जाना। ओके? मेरा जाना जरूरी है? क्या मतलब जरूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी है, मेरे दोस्त की शादी है। अकेला जाता अच्छा लगूंगा, और तुम अपने एक्स दाइम की वजह से कॉन्शियस हो रही है। कम ऑन यार, उसके साथ ऑफिस में भी तो काम करती रही हो ना, तब तो कोई मसला नहीं हुआ। अब ये चंद घंटों के फंक्शन से क्या मसला है? इतना तो तुम मेरे लिए मैनेज कर सकती हो ना। अच्छा, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, थोड़ी देर तक आता हूँ, तब तक खाना भी रेडी हो गया होगा।
अम्मी सो गई क्या? हाँ, बहुत मुश्किल से सुलाया है मैंने। काफी परेशान थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, किस तरह उन्हें प्रॉब्लम से, टेंशन से दूर रखूं, क्योंकि मैं जितनी कोशिश कर रहा हूं इस घर में उतना ही सब कुछ हो रहा है। क्या करूं नहीं समझ में आ रहा, कैसे ठीक करूं सब कुछ। हरीम भी बहुत अपसेट है, रो रही थी बहुत, बड़ी मुश्किल से चुप कराया मैंने उसे। वैसे तो ये सब कुछ हो भी उसी की वजह से रहा। अब बताओ ना, क्या जरूरत थी उसको ये उटपटांग बात करने की? शाज़मा लाख बुरी सही, लेकिन अपनी बहन को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद वो तुम्हारे सामने इस बात को तस्लीम भी कर ले, कोई नहीं मानेगा इस बात को। वैसे शाज़मा ने क्या वाकई तुमसे ये बात की थी? अब मैं अगर अफान को सच बता भी दूंगी तो शायद उन्हें यकीन नहीं आएगा, कहीं मुझे ना गलत समझने लगे कि मैंने वाकई हरीम को भड़काया है। कोई सबूत भी तो नहीं है मेरे पास। अमरीन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। नहीं, वो शाज़मा मुझसे कुछ और बात कर रही थी। हरीम को गलतफहमी हुई है। ठीक है। अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं हरीम से बात करूंगी, समझाऊंगी उसे। प्लीज प्लीज समझाओ उसको। अगर शाज़मा उसको पसंद नहीं है तो दूर रहे उससे। कम से कम इस किस्म की ऊट-पटांग बातें करके अम्मी को परेशान ना कर। पहले उनकी तबीयत ठीक नहीं। और प्लीज तुम भी थोड़ा मोहतात, हरीम के सामने शाज़मा के बारे में कोई बात मत करना। मैं नहीं चाहता हूं कि दिशान बार बार हमारा नाम लेके इस घर में झगड़ा करे। वैसे तो मुझे उसकी कोई परवाह रही नहीं बाकी अब, अगर मैं नहीं चाहता कि अम्मी परेशान, अगर मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकता हूं, तो प्लीज बात करो हरीम से, समझाओ उसे। कीर्ति, अम्मी, इनसे तमीज से बात करूं, इनसे जिन्होंने सबके सामने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे बेइज्जत कर दिया। सॉरी अम्मी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। आजकल के दौर में सिर्फ बड़े होने से इज्जत नहीं मिलती, बल्कि इंसान के अमल भी ऐसे होने चाहिए, लेकिन इनके अमल तो बिल्कुल ऐसे नहीं। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास सबूत भी है जिस पे इन्होंने एतराफ किया इस बात का कि नाज़िया बाजी का ड्रेस इन्होंने जलाया, फिर झूठा इल्जाम मुझ पे लगा दिया है। भाभी तो उसके साथ गेम खेल रही हैं, सिर्फ मेरे खिलाफ करने के लिए। वो तो बस वही कर रही है जो उसके जहन में डाला जा रहा है। आपको पता है, पिछले दिनों बैठ के हंसी मजाक में बातें कर रही थी। मुझे क्या पता था ये प्लानिंग चल रही है। कहाँ जा रहे हो? बैठो यहाँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नहीं करनी मुझे आपसे कोई बात। तुम्हें अंदाजा भी है तुम दिन ब दिन कितने बददिमाग होते जा रहे हो?
ऐसी क्या बदगुमानी आ गई है तुम्हारे दिल में जो तुम किसी की बात सुनने का रवादार नहीं? भाई आप बस रहने। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, मेरे घर पे वापस आने पे तुम खुश नहीं हो, लेकिन इसका गुस्सा कम से कम हरीम पर मत निकालो। मैं गुस्सा निकाल रहा हूँ, मैं गुस्सा निकाल रहा हूँ। आपने हरीम की बातें नहीं सुनी? अरे तो उससे अगर कोई गलतफहमी हो गई थी तो समझाना था, नरमी से बात करते। हाथ उठाया, ये कहा की शराफत है? विशाल तुम जानते हो मुझे हरीम कितनी अजीज है, आज तक मैंने उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की और तुमने उस पर हाथ उठा लिया। बेहतर होगा तुम अपना रवैया उसके साथ सही कर, क्योंकि आज के बाद अगर तुमने उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई प्लीज, मुझे धमकी देने से बेहतर है कि आप भाभी को जाकर समझाएं कि वो हरीम का दिमाग खराब ना करें। और ये जो हरीम करती फिर रही है ना, ये सिर्फ आपकी बीवी के कहने पर कर रही है। हमारे दिमाग का फतूर है ये, अमरीन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती भाई? जब वो मेरी बीवी पर झूठा इल्जाम लगा सकती है, जब आपको इस घर से लेकर जा सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? सबूत तो हरीम के पास भी नहीं था, फिर भी उसने शाज़मा पर झूठा इल्जाम लगाया ना। भाई हरीम मेरी भी बहन है और मुझे भी परवाह है उसकी। और ये जो हाथ उठाने वाली हरकत है, मैं खुद भी इस पर शर्मिंदा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ शाज़मा भी मेरी जिम्मेदारी है और उसकी इज्जत की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। और उस पर अगर कोई उंगली उठाएगा, कोई भी उंगली उठाएगा, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर चाहे सामने मेरा भाई हो या मेरी बहन। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं? प्रॉब्लम तो तुम्हें मुझसे है। तुम मेरे रास्ते में आई हो, मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई? हाँ, और अब जब तुम हर जगह जाके मेरी कंप्लेन करोगी, मेरी शिकायतें करोगी, तब कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा ना। काउंटर तो करना होगा, तुम्हें रास्ते से हटाना होगा। नाजिया को तुमने क्या कहा था? हाँ, कि इस घर में मेरी वजह से झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं मेरी वजह से। वैसे मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा कि हम दोनों का डबल रिश्ता है, मैं तुम्हारी कज़न हूँ, तुम मेरा साथ दोगी। लेकिन तुम भाभी के साथ जाके खड़ी हो गई, भाभी को दोस्त बना लिया तुमने। मैं उसके साथ हूँ जो सही है और आप सरासर गलत है, और ये बात मैं साबित करके रहूँगी। अच्छा, तो कैसे साबित करोगी? सबूत तो मैंने डिलीट कर दिया। इसका मतलब है वो वीडियो आपने मेरे फोन से डिलीट की है? हाँ, मैंने ही वो वीडियो तुम्हारे फोन से डिलीट की है। अब जाके बता दो सबको। मैं भी देखती हूँ तुम्हारी बात पे यकीन कौन करता है। वैसे एक मशवरा दूँ, मुफ्त का है, रख लेना। मेरे रास्ते से हट जाओ, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से।
मेरा मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं। अपना टाइम भी वेस्ट कर रही हो, सबकी नज़रों में बुरी भी बन रही हो। ऐसा कभी नहीं होगा। आप जितनी भी चालाकियाँ कर ले, अम्मी और मेरे भाइयों के दिल में से मेरे लिए मोहब्बत ख़त्म नहीं कर सकती। मोहब्बत मैं भी ख़त्म नहीं करना चाहती, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। ज़िशान को देखा ना तुमने? ज़िशान का हाथ उठ गया तुम पर। अब अक्लमंदी यही है कि अपने काम से काम रखो, वरना अमरीन भाभी की मिसाल तो तुम्हारे सामने है। तुम तैयार नहीं हो रही? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत ठीक है मेरी। अफान, मेरा शादी पे जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं है। देखो, जाने का दिल तो मेरा भी नहीं। ज़िशान की बातों से मैं काफी अपसेट हूं, पर क्या कर सकते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें निभाना मजबूरी बन जाती है। और वैसे भी नाजिया से मेरा कोई एक रिश्ता तो है, मेरी कजिन भी है। अब अगर नहीं जाएंगे तो खाला जान नाराज हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, हरीम तैयार हो रही है? बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने उसे, वो तो बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं थी। हाँ, क्या कर सकते हैं, अब नहीं जाएंगे तो अम्मी भी परेशान हो जाएंगे। यही कह के मनाया मैंने उसे। चल, तुम भी तैयार हो, मैं भी तैयार हूँ, तो चलते हैं। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी माशाल्लाह से। पूरी जिंदगी तो ढंग से तैयार नहीं हुई, अब इतना हैवी मेकअप एकदम करेगी तो प्यारी तो लगेगी। कोई नहीं, वाकई बहुत प्यारी लग रही है। उसका जोड़ा तो देखो कैसा सज रहा है इसका। मुझे तो ना ये जोड़ा पहले वाले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। रब ने इज्जत रख दी। आप दुआ करें कि रब आपकी इज्जत बस रख ही ले। इनके सही रंग तो रुखसती के बाद पता चलेंगे। अम्मी, हाँ आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? नाजिया को ले आए, बारात आ गई है। हाँ हाँ, हाँ जाओ।